इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दो सबसे कीमती मेटल्स गोल्ड और सिल्वर इन दिनों रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड ने जहां एक और 1,10,000 प्रति 10 ग्राम का लेवल बनाया है, तो वहीं सिल्वर भी 1,30,000 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। पिछले एक साल में गोल्ड ने 45% का रिटर्न दिया है, जबकि सिल्वर ने भी इस दौरान 45% की बढ़त बनाते हुए 90,000 से 1,30,000 का लेवल हासिल किया है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का ये ट्रेंड इस समय बेहद खास है। हिस्टोरिकली दोनों मेटल्स को सेफ हेवन के तौर पर गिना जाता है। ऐसे में ट्रेंड रहा है कि जब मार्केट नीचे गिरती है तब दोनों ही मेटल्स में तेजी नजर आती है। लेकिन इस समय ये केस सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूएस मार्केट इन दिनों अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। S&P 500 ने पिछले एक साल में 18% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स का भी रिटर्न पिछले एक साल के दौरान 28% का रहा है। इसके बावजूद भी गोल्ड में सेंट्रल बैंक का निवेश बढ़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रंप की पॉलिसीज पर ग्लोबल मार्केट का भरोसा कम है और सेफ हेवन में निवेश बढ़ रहा है। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व यूएस ट्रेजरी से भी बढ़ गया है। यह आंकड़ा पहली बार 30 साल में पार हुआ है। अब गोल्ड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो सिल्वर में आप इस समय ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इसकी वजह है गोल्ड और सिल्वर रेशियो। ये रेशियो गोल्ड के रेट को सिल्वर की 1 किलो की कीमत से डिवाइड कर निकाला जाता है। हिस्टोरिकली ये रेशियो 70 के आसपास बेहतर माना जाता है, लेकिन इस समय मौजूदा रेट्स के हिसाब से ये करीब 84 के आसपास है, यानी कि सीधा साइन है कि सिल्वर की कीमतें अभी और बढ़ेंगी। वैसे भी सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है, यानी कि कुछ प्रोजेक्शंस की माने तो गोल्ड की कीमतें 1.5 लाख तक पहुंचने वाली हैं। तो इस हिसाब से सिल्वर 2 लाख तक पहुंच जाएगा अगर रेशियो 75 के आसपास रहता है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो सिल्वर ETF से लेकर म्यूचुअल फंड्स में अपना इनफ्लो बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी शामिल करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।